रामचंद्राय नमः, श्री रामभद्राय नमः, श्री सीता बदपति सकल सुता बदुन समेत न्यार जन पाए महिपाल मणि क्रियन सहित रघुबीर विधि बरनी सकल कोमल ब्याही कई न जाई कछुदाई जिबूरी कनक मंडप पूरी कम्बल बसन विचित पटोरे भांति भांति बहु मोल गजरत तुरग दास अरुदासी देनु अलंकृत काम दुआसी वसुमने करिय कहीं न जाई जानई जिन दे लोकपाल लोक सियान बिन बदपति सर्व सुखमा दीन जाचक न जो जे गावा बुरा सोजन वासे सब जोड़ कल के कथा विश्राम में दशरथ जी महाराज ने चारों पुत्रों के साथ में जो देख के सुख महसूस किया उससे बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे जन पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचार, जो कोई क्रिया करो और क्रिया करने के बाद में जो फल मिले, ऐसे जो उनको वधु मिली है वो उस क्रिया का फल है। जस रघुवीर व्याह विधि वर्णी, जैसे व्याकी भगवान राम के विवाह की रीति वर्णन करी और सकल कुंवर व्याहे तई करनी, सारे कुंवरों को उसी करनी से ब्याह कर दिया, उसी तरीके से सेम प्रोसीजर से कर दिया। कहीं न जाए कछु दाइज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी, पूरे मंडप में सब तरफ सोना ही सोना। जैसे आजकल के विवाहों में हो रहा है, असली हो चाहे नकली हो, लेकिन चमक सब जगह होगी। इतना दान दिया, कंबल ओढ़ने के और कपड़े बसन और विचित्र पटोरे, पटुए के बने हुए चमक वाले रेशम के तरह तरह के कपड़े और कम्बल, भांति भांति बहु मोल न थोड़े, इतनी तरह के जिनके कोई दामों की कीमत ही नहीं लग सके। और गज रथ तुरग, हाथी रथ घोड़े दास और दासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी, बिल्कुल काम धेनु की सी गैया है ऐसी। इन सभी वस्तु अनेक करिया के में लेखा, इतनी वस्तुएं दी गई कि जिनको वर्णन ही नहीं किया जा सके। और कहीं न जाई जाने जिन देखा, जिन लोगों ने उसको देखा है बस सिर्फ वो ही जानते हैं कि वो कितनी है। अब देखने वाली बात तो ये है कि जब इतनी सारी वस्तुएं हैं तो क्या भौतिक रूप से सभी लोग उन सबको देख पाए?
देख पाए या नहीं देख पाए, सबने कहना शुरू कर दिया गोस्वामी जी महाराज ने तो कहीं न जाई जा नहीं जिन देखा, अपनी जो है मेहनत दूसरों पे देखने वालों को डाल दी। लोकपाल, अब लोक सियाने इतनी थी कि लोकपाल जो चारों दिशाओं को पालन करने वाले हैं, वो लोग भी उस संपत्ति को देख के और सियाने लगे कि वाह वही वाह, महाराज जनक ने कितना दिया है। और लीन अवधपति सब सुख माने, और राजा दशरथ ने सुख से उन सबको स्वीकार कर लिया। दीन अवधपति सब सुख माने, बड़े सुख से उन सबको स्वीकार कर लिया। अब दान में यदि दहेज में कोई चीज आती है तो उसका उपयोग तो ऐसा होता है कि उसको पहले फिर दान में दिया जाए और जब बचे तब अपने उपयोग में लें। अब आजकल तो उल्टा ही हो गया कि किसी से दान लेना भी है तो चुपचाप ले लो, किसी तीसरे को पता ही न लग जाए कि इनने लिया क्या है। दीन जाचकन जो जय भावा, और उबरा सो जनवासी आवा, जो बच गया वो जनवासी में आ गया। तब करे जोर जनक मृदुवानी, राजा जनक हाथ जोड़ के और बड़ी मीठी वाणी से बोले सब बरात सम्मानी, सारी की सारी बरात को सम्मान करते हुए आप सब लोगों ने बड़ी कृपा करी, हमारे यहाँ पधारे, हमारी पुत्री के विवाह में सम्मिलित हुए, हमारे ऊपर बड़ा अनुग्रह। सनमान सकल बना, सनमान सकल बरात, आद
श्री राम तब सिया सकुचत मन सकुचैन भरत मनोहर मीन छवि प्रेम पिया सेन। अब जब चारों पुत्रियों का विवाह हो गया, जो प्रथा भगवान राम के विवाह में अपनाई वही चारों के में अपनाई गई। और फिर राजा जनक दोनों हाथ जोड़ के और सारी बारात को सम्मान करते हुए बोले, सम्मान सकल बारात आदर दान विनय बढ़ाई है। उन्हें आदर दिया, दान दिया और बड़ाई करी। किसी का भी यदि मान सम्मान हमें करना है तो उसके मान सम्मान करने के लिए दान, मान, विनती और बरवानी, ये चार चीजें होना जरूरी है। कुछ भी दो, उनका मान करो, विनती करो और मीठी वाणी बोलो उनसे। हाँ, सम्मान है सकल बरात आदर दान विनय बढ़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूज प्रेम लड़ाई के। उनके संग में जो महामुनि थे उनको भी अत्यंत प्रेम से उनकी भी वंदना करी बारात के संग संग। सिर नाई देव मनाए सब सन कात कर संपुट किए। दोनों हाथ जोड़ के अपने सारे देवताओं को मना के, हे देवताओं आपकी हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, तो आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा रखो और क्या करो, सुरसाद चाहत भाव सिंध की तोष जल अंजल दिए। महाराज आप लोग तो देवताओं के समान हमारे दिए हो, और देवताओं को जिनको सब कुछ सुलभ है उसको, अरे सिद्धू को जरा से एक जल की अंजलि से समुद्र में जल चढ़ाने से क्या कुछ हो जाता है, उससे संतोष हो सकता है? अरे सिंधु तो समुद्र तो खुद ही समुद्र है, उसमें 2 बूंद जल हमने और चढ़ा दी तो उससे क्या हुआ? ऐसे ही महाराज जो मैं आप लोगों के लिए मान सम्मान और जो कर रहा हूँ सब ऐसा ही मेरा मान सम्मान ये तोष जल अंजलि दिए कि बिल्कुल हथेली पे रखे हुए जल से जलांजलि देने की तरह कर जोड़ जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो। फिर अपने भाई जो कुछ केतु थे उनके संग में हाथ जोड़ के और राजा जनक से बोले, वो राजा दशरथ से बोले मनोहर बैन सानि सने शील स्वभाव सो। जैसा उनका शील स्वभाव है उसी के अनुसार वचन बोले, कोई बनावटी बात नहीं बोली। किसी के मान सम्मान करने को यदि आप सत्य वचन की बातें कहते हो तो वो सामने वाले के हृदय में उतरती हैं, और यदि बनावटी बातें कह देते हो उसमें, तो बनावटी बात सुनने में तो उस वक्त अच्छी लगती है लेकिन वो बातें दिल में जाके जगह नहीं करती हैं। लेकिन कोई आपको दिल से मान सम्मान देता है तो उसकी बातें आपके हृदय में जाके रुकती हैं। तो राजा जनक ने अपने भाई के समेत कुशकेत के साथ क्या कहा जाके, संबंध राजन राव रे, हे महाराज आपसे संबंध होने के बाद हम बड़े अब सब विधि हुए। अभी तक हम छोटे थे लेकिन अब हम बड़े हो गए कि भैया इनके संबंध तो चक्रवर्ती महाराज, अरे हम तो ठहरे महाराज राज ऋषि, राज सिंहासन पे बैठे जरूर हैं लेकिन हैं तो ऋषि। अरे हम क्या जाने कि राज क्या है और क्या नहीं है। तो संबंध राजन राव रे हम बड़े अब सब विधि भये, ये राज साज समेत सेवक जानिबे विनगत लहे। हमें बिल्कुल ऐसा समझना, हमारा राज्य, हमारा समाज, हमारा परिवार, जैसे हम बिना मोल के ही आपके सेवक हैं, राज साज समेत सेवक जानिबे विनगत लिए। आप कुछ हमें दो या न दो, हम आपकी सेवा हम करते ही रहेंगे। ये दारिका परिचार घन पाल भी करना नहीं। मैंने ये जो सेवकनी भेजे हैं इन सब के ऊपर में करुणा करके और आप इनका लालन पालन करना। अपराध क्षमा बोली पठे बहुत झूठ हो गई, आप मेरे अपराध को क्षमा करना, मैंने आपसे बहुत सारी बातें कह दी हैं। इस बात को सुन के ऐसा लगता है
कि इस बात के कहने में यदि राजा जनक ने ये सब बात दिल से कही होती तो मेरी विद्या बुद्धि के हिसाब से ये बात कहना कि अपराध क्षम बोल पटे बहुत एक तरफ सो सिंधु बहात तो जल अंचल दिए और एक तरफ बहुत होंडी क्यों कही। तो ये दो बातें थोड़ी सी परस्पर विरोधी हैं, लेकिन प्रेम भाव जिस समय होता है उस समय अनुचित और उचित का कोई विचार नहीं रहता है। प्रेम में जैसा हृदय पिघलता है उसके हिसाब से आदमी अपने वचन बोल देता है। पुण्य काल भानुकुल भूषण सकल सम्मान निधि समझी किए। फिर अपने समझी को सम्मान राजा दशरथ ने करा। कई जात नहीं बिनती परस्पर प्रेम पर पूरन ये। और उनकी जो राजा दशरथ की जो जनक जी के प्रति विनती है उसका वर्णन तो यद्यपि मानस में नहीं है, लेकिन फिर भी वो कही नहीं जा सकती है। ऐसी विनती करी राजा, कई जात नहीं विनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण ये। अत्यंत प्रेम से वो विनती उन्होंने करी है। और भंडार का गण समन वर्षी राव जनवा से ही चले। बस ये करके राजा दशरथ जनवा से को चल दिए। देवता लोग जो है ऊपर दुमदुमी बजाने लगे, बोले अब तो भैया जितनी मलाई मजा देखना था वो पूरा हो गया, इसका आखिरी सुख और ले लो। फिर सब अपने अपने घर को चलो। सब सखी मंगल गान करत मुनि से आए सिपाही के। तब जो है ऋषियों की मुनि की आज्ञा पाके, विश्वामित्र जी की वशिष्ठ जी की आज्ञा पाके और सब तो दुल्हन सहित सुंदर चढ़ी कोवर लाई गए। कोवर में उनको लेके चल दिए। ये कोवर लीला भी बहुत ही विचित्र है कि जिसमें दूल्हे को ससुराल की जनानी संस्कृति से परिचित कराने के लिए ले जाया जाता था और उसमें दूल्हे की इंटेलिजेंस टेस्ट होती थी कि ये कितने इंटेलिजेंट हैं और क्या है इनकी स्थिति, इस बात की जान होती थी। इस कोवर लीला की बहुत सारी लीलाएं पढ़ी तो हैं। अब इस समय जो कुछ भी याद आ जाएगा उसमें से तो बताएंगे, एक आध बार लीला में भी देखी है। लेकिन जो इस वक्त रामचंद्र जी और सीता जी की परस्पर स्थिति है, पुणे पुणे रामई चितब सिया, बार बार भगवान राम को यूं देख रही हैं। सीता जी कैसे देख रही हैं, दाएं हाथ पे राम जी हैं तो यूं देख रही है, पुणे पुणे रामई चितब सिया, ऐसा देख रही। और सकुचती मन सकुचैन, मन में तो बड़ा संकोच हो रहा है आगे सब लोगों के सामने पति देव को ऐसे ऐसे बार बार जो देख रही हैं, लेकिन मन नहीं संकोच मानता। हर मनोहर मीन छवि प्रेम पियासी नैन, जैसे आंखें जो है दो मछलियों के समान हो गई उनकी। और हरत मनोहर मीन छवि, उनके जो नेत्र हैं वो मछलियों की तरह से मछली उछल के इधर से उधर करती है, ऐसे प्रेम से प्यासे वो नेत्र बार बार यूं मचल के यूं 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 देख रही है। अब इस कोवर लीला के आगे के पाठ में श्याम शरीर श्याम शरीर सुबाय शोभा कोटि मनोज लयावन जावक जुट पद कमल स्वाए मुनि मन मधुपुरत जिन छाए पीत पुनीत मनोहर दोती हरति बाल रवितान ज्योति कल किंकिनी कट सूत मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर बीत जने उमा छवि
कर मुद्गा चोर छितले, सोवत व्यासा सब साजे, उर्वायत उर्भूषण लाजे। पियर पुरनाय का सोती, धुआं छन लगे मन मोती। नैन कमल कल कंडन गान, कुंडल गाना बदन सकल सुंदर निदाना। सुंदर भ्रकुटी मनोहर नासा, बाल तिला बाल विशाल, बाल तिलक चिरता निवासा। सोवत मोर महामन माथे, मंगलमय मुक्ता मनिया। गाथे मणि बसन भूषण मारियार, करई मंगल गाबाई सुर सोम नमर छई सूत मागध सुयश सुनावई। को बरैया ने कुंवर कुंवरी सुहा, सिरन सुख पाई के प्रीति लोक करीति लागी। करन मंगल गाएंगे। लाखोरी गौरी सिखा बरामई सिया छन सारद कर। रनिवा आसी विलास रस वस, जन्म को पल सकुल। निज पानी मनि मौने, कियति मूरति स्वरूप निधान की। चालती न भुजवल्ली बिलोकन, गिर भय बस जान। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय कई जानई। भर कुंवरी सुंदर सखी, सकल लवा जनवा से चली। ते समय सुनिया सी सजाता नगा, तन पुआनन मां। सृजिया उजोरी चारु चार्यो मुझे, मन सबई गया जोगी। नसी मुनींद देव बिलोकी, प्रभु दोनों बिहानी। चले आछि बरछि प्रसून, निज निज लोक जय जय जय। सहित बडूटिन कोण तब आए वितुबा। शोभा मंगल मोद वर उपजा जनु जनुआ। भगवान के सिर पे मणियों का मोर बंधा हुआ है और उनकी शोभा इतनी जबरदस्त है कि इस शोभा को देख के जो जनकपुर की स्त्रियां हैं वो आंखों से ऐसे टकटकी लगा के बांध के देखती हैं कि कहीं हमारी नजर न लग जाए, और फिर तिनका तोड़ देती हैं। जैसे तिनके की चट्ट से आवाज हो तो उनका ध्यान वहां से हट जाए, वैसे नहीं हट रहा है। और मणि और भूषण
आभूषण और वस्त्र, ये सब न्यौछावर कर रही हैं। लोग बाग उनके श्रेयस गा रहे हैं। कोवर में सौभाग्यवती स्त्रियां उनको लेके आई हैं और लौकिक रीति करने लगी। इस लौकिक रीति में बहुत सारी लीलाएं ऐसी हैं, क्योंकि आज जरा समय थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो ये जो कोवर लीला की जो रीति के बारे में जो कुछ थोड़ा घना सुना हुआ है या समझा हुआ है, उसका कल विवरण करेंगे। आज यहाँ की कथा में अति प्रीति लौकिक रीत लागी करण मंगल गाई गए। मंगल गान गा के और प्रीत की लौकिक रीति जो होती है वो सब करने लगी। लौकिक रीति में किसी को वही दान देना है, कुछ करना है, कुछ किसी से कुछ पूछना है। जैसे कि कल मैंने देखा था, आज तो पार नहीं डली, एक सखी ने पूछी कि महाराज आप काले कैसे हो गए हो, काले कैसे हो गए हो। और इसके एवज में उसने बड़े बड़े कटाक्ष कहे कि भैया दशरथ गोरे हैं और कौशल्या गोरी हैं और आप ऐसे काले कैसे हो गए हो, आपके भाई तक भी गोरे हैं। पिताजी न कारे न कारी मेहतारी, और तूने तो लाज अपने कुल की बिसारी। सबरी अयोध्या में कोऊ न कारो भयो, तुम काहे कारे भई। बताओ लला कैसे कारे भई। ये डॉक्टर विश्वजी देवी के कथा में है। अब प्रयास तो करा था लेकिन प्ले नहीं कर पाए, इसलिए आनंद में थोड़ी सी कमी है, तो इसको करेंगे। और कथा में ये पूछ रही है कि महाराज आपने हमारी सीता जी का वर्णन करा, कि हमारी सीता जी ने आपका वर्णन करा। इस लीला की विधा को धनुष यज्ञ के समय कुछ एक आध लाइन में व्याख्या कर पाया था, शायद कल की व्याख्या में कुछ ज्यादा आ जाए कि मई पाताल नाक जसु व्यापा, राम बड़ी और सिया भंजे उचापा। इसी क्रिया को सखियां कुछ भगवान राम से सबूत दे के पूछती हैं कि महाराज धनुष आपने तोड़ा या हमारी जानकी ने तोड़ा है। इस बात के लिए इसकी व्याख्या में कल आएंगे। और जब ये कोवर की लीला चल रही थी तो उसमें देवताओं की पत्नियां भी आके शामिल हुई। लड़कोरे गोरे सिखाव रामई, लड़कियों में गौरा देवी आके राम जी को सिखा रही हैं कि जी जवाब दो। और उधर शारदा मैया आ रही हैं और वो सीता जी को कह रही हैं कि देखो तुम ये जवाब देना। और इन जवाब देने में ही रनिवास हास विलास रसवस जन्म को फल ले। सब लोग अपने जीवन का फल लेके विवाह शादियों में जिन लोगों ने एंजॉय करा, सारे विवाह में कुछ हो ही नहीं हो। फेरे के वक़्त जो सप्तपदी वचन जो पंडित जी भरवाते हैं, उससे सुनने के लिए नए और पुराने विवाहित और अविवाहित लोग सब बड़ा आनंद लेते हैं। तो ऐसे ही रनिवास हास विलास रसवस जन्म को फल सब लें। ऐसी ऐसी बातें होती हैं जिन बातों के लिए कटाक्ष में बहुत कुछ कह दिया जाता है, जिन्हें गाली भी कह सकते हैं। कल इसके बारे में आगे चलेंगे। और अपनी अंगूठी में सीता जी भगवान राम की छवि उनके बराबर बैठे हुए यूं करके देख रही हैं, इसलिए अपने हाथ को नहीं लाती हैं कि भगवान राम के दर्शन उनसे दूर हो जाएंगे। और दर्शन दूर हो गए तब उनके मन में चालत विरह वैवश जानकी, उन्हें मन में लग गया कि मैंने जरा भी हाथ हिला दिया तो भगवान के दर्शन है। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाए कहीं जाने जी। ऐसा बड़ा बड़ा आनंद हो रहा है। इसके आनंद की आगे की व्याख्या तो कल करेंगे। लेकिन सब लोगों ने कही कि ये चारों वर दुल्हन की जोड़ियां हमेशा के लिए
आनंद से रहें, ऐसा हमारा सबका आशीर्वाद है। योगी लोग, मुनि लोग, सिद्ध लोग, देव लोग सब इस तरह से राजा रामचंद्र को आशीर्वाद दे दे के अपने अपने लोगों को चले गए। सब मान मेहमान विदा हो गए। अब सौत बधू जिन कोमल तब आए पितवास, शोभा मंगल मोडवस होंगे जन जनवास। जैसे ये चारों अपने बधू और दुल्हन दूल्हा ये संग में आए हैं, तो जनवास में जितने बाराती होते सब चारों तरफ से क्योंकि जिस वक्त फेरे और कोवर लीला हो रही थी तो बाराती तो खाने पीने के मजे ले रहे होंगे उस वक्त कि ऐसे में जाओ खाओ पियो मौज करो। भाई बारातियों को तो खाते मिल लिए और दूल्हे को बहू मिल लिए और समधी को माल मिल रहा है, तो तुम तो चलो भैया खाओ पियो, फेरे हो ही गए, थोड़ी देर में सबकी विदा होने वाली है, इसलिए वो तो सम्मान चले गए। तो बहू दूल्हे के देखने के लिए उमगे वो जनवास। जनवास में इतने सारे आदमी थे। पहले एक बार कथा में मुझे याद आई है कि इतने सारा खाना पीना दशरथ जी के लिए भेजा गया। बोले भैया कितने बाराती गए थे, गिनती तो मानस में नहीं है, लेकिन देवता भी आ गए होंगे। अब देवता एक बार तो ऊपर से देख रहे थे तो चले गए होंगे, और फिर जनवास में नीचे दर्शन करने बाराती बन बन के आ गए होंगे। देवताओं के लिए तो कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसके साथ आज की कथा विश्राम। कोवर लीला का कुछ वर्णन ठाकुर जी थोड़ी सी मदद कर दें तो कल ज्यादा सरस हो जाए, ऐसी मेरी विनती है। हरि नाम कीर्तन।